हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम बात करने वाले हैं माय जर्नी टू आईआईटी बॉम्बे के बारे में। तो बात स्टार्ट होती है साल 2022 से, जब मैं अपनी पहली कंपनी से रिजाइन करता हूँ। आई वाज वर्किंग विथ कंस्ट्रक्शन कंपनी। 2 साल तक मैंने काम किया एंड देन आई रिजाइंड इन द मंथ ऑफ जून 2022। आई हैव 6 months इन माई हैंड टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जामिनेशन। जून से लेकर के जनवरी तक फेब में एग्जाम होते हैं। सो उस तरह का माइंडसेट के साथ मैं आ गया घर प्रिपेयर करने के लिए गेट सिविल इंजीनियरिंग के लिए। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 2-3 months गेट का फॉर्म निकल जाता है। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो जाता है कि यार क्या होगा, गेट में कैसा करोगे, प्रिपरेशन कैसी चल रही है। 6 months is very short period of time. One of my friends suggested me to appear for second paper as well. सो गेट के फॉर्म को भरते समय मैंने गेट सिविल इंजीनियरिंग को एज अ मेन पेपर भरा एंड द सेकेंड पेपर आफ्टर थिंकिंग अ लॉट मैं गेट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एज अ सेकेंड पेपर मैंने भर दिया। सेकेंड पेपर भरने का बेनिफिट मुझे ये लगा कि कंपटीशन कम है, चांसेस हाई है। सिविल इंजीनियरिंग में कंपटीशन बहुत हाई है, चांसेस लो हो जाते हैं। एंड जो मेरा मेन टारगेट था गेट करने का रिजाइन करके जॉब इज टू क्रैक आइदर पीएसयू, और मैंने सुन रखा था जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज जीएनआर के बारे में। मुझे पता चलता है आईईओआर के बारे में, दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च के बारे में, और मुझे पता चलता है नीटी के बारे में। नीटी में एक प्रोग्राम हुआ करता था पीजीडीआईई करके, जो भी बंद कर दिया गया है क्योंकि नीटी इज कन्वर्टेड इनटू आईआईएम मुंबई। इसका पे पैकेज अच्छा था, प्लेसमेंट सिनेरियो अच्छे थे। तो इन 3 प्रोग्राम्स के ऊपर मेरा फोकस था एंड द मेजर फोकस इज टू गेट अ गुड स्कोर इन गेट पेपर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड क्रैक अ पीएसयू इंटरव्यू। मेरे माइंडसेट में यही था कि सिविल इंजीनियरिंग में नहीं करना है एमटेक, किसी और स्ट्रीम में करना है, अपना फील्ड को चेंज करना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू वर्क एज अ साइट इंजीनियर थ्रू आउट माई लाइफ। क्योंकि मैं 2 साल जो जॉब में था उसमें एज अ साइट इंजीनियर में काम कर रहा था इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। 3 महीने के बाद आई फिल द फॉर्म। द फर्स्ट पेपर इज सिविल इंजीनियरिंग, द सेकंड पेपर इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा था, इट्स नॉट गोइंग वेरी गुड, इट्स नॉट वेरी बैड। एंड देन 1-2 महीने के बाद तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, पढ़ाई थोड़ा सा रुक जाता है, मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जिस फ्लो में पढ़ाई चल रही थी वो फ्लो टूट जाती है। क्योंकि मेरे पास टाइम का प्रिविलेज नहीं था 6 महीने में सब कुछ करना, पूरा सिलेबस खत्म करना एंड देन रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज देना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड थोड़ा से बीमार होने के बाद इट विल टेक अराउंड 10-15 days ऑफ माई गेट प्रिपरेशन एंड वो बहुत ज्यादा हैम्पर कर गया मेंटली भी, कि थोड़ा सा सिलेबस लैग करने लगा। जो मैंने रूटीन बनाया था पूरे 6 महीने के लिए, जो मैंने टाइम टेबल बनाया था उसमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम का जगह नहीं था। सो आई हैव टू ड्रॉप सम सब्जेक्ट टू कंप्लीट माई सिलेबस ऑन टाइम। मैंने टारगेट किया कि दिसंबर एंड तक आई हैव टू कंप्लीट होल सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो भी मुझे करना है। एंड जनवरी एंड थोड़ा बहुत जो फेब का टाइम होता है 5-6 दिन इज फॉर कंप्लीट रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज। तो मुझे वो दिख नहीं रहा था कि पूरा सिलेबस खत्म हो पाएगा। आई हैव डिसाइडेड टू ड्रॉप सम ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि लो मार्किंग वाले होते थे। फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉप कर दिया वाटर रिसोर्सेज, मैंने ड्रॉप कर दिया सोम, क्योंकि सोम बहुत डिफिकल्ट होता है, उसे नंबर भी बहुत कम आते हैं गेट में। ईएससी के लिए इट्स गुड बट फॉर गेट इट इज नॉट एज गुड जितना वो एफर्ट लगता है उसको कंप्लीट करने में। ऐसे ही कुछ मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स सिविल इंजीनियरिंग के ड्रॉप कर दिए। अभी तक मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, कुछ भी फोकस नहीं था। बस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्योंकि एक मेजर चंक आता है गेट में, मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ रखा था जो सिविल के सिलेबस में है, नॉट मोर देन दैट। तो ये सब सिनेरियो था मेरा दिसंबर तक। जनवरी में आई स्टार्टेड रिवाइजिंग द टॉपिक्स, जो भी मैंने कुछ पढ़ा था। आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में बहुत खराब परफॉर्मेंस, आई वाज गेटिंग लाइक 30-35 मार्क्स इन टेस्ट सीरीज एंड उससे मोरल और डाउन हो गया। पर फिर मैंने बात की अपने दोस्तों से जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे पिछले 2 साल से 3 साल से, एंड देन आई गेट टू नो कि मेरा बहुत खराब तो नहीं है, ठीक ठाक है, एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ जाएगा अगर मैं यहाँ से अच्छे से रिवाइज करता हूँ। तो आई स्टॉप्ड गिविंग टेस्ट सीरीज बहुत फ्रीक्वेंटली। 1-2 दिया बीच में और कंप्लीट रिवीजन पे फोकस था, कंप्लीट रिवीजन कर रहा था। फॉर्मूला को याद करना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, जो न्यूमेरिकल्स नहीं हुए थे उन्हें सॉल्व करना, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में मैं आगे बढ़ रहा था। एंड देन गेट एग्जाम था आई गेस 6 फेब को मेरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एंड 12 फेब को सिविल इंजीनियरिंग का। मैं गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पेपर में। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पेपर में मैंने सिर्फ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग उतना ही पढ़ा है जितना सिविल इंजीनियरिंग में आता है।
पर मुझे एक चीज पता था कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स वही पूछा जाएगा जो सिविल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है। तो मैं एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स अच्छे से रिवाइज कर लिया एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अच्छे से रिवाइज कर करके मैं पेपर देने चला गया। पेपर में जो आया जैसे भी आया मैंने किया एंड फिर वहां पे हो गया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पेपर खत्म, मेरा टेंशन खत्म। एक पेपर का सेकंड पेपर था, मेन पेपर जो सिविल इंजीनियरिंग था उस पर फोकस करना था। पर जब मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पेपर देके निकल रहा था, आई हैव अ फीलिंग इन माई माइंड कि वो पेपर अच्छा नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता था। एक फीलिंग थी कि यार इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कुछ नहीं हो पाएगा, आई हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अभी भी मेरे पास एक वीक था, मैं फिर से वापस घर गया, अच्छे से प्रिपेयर किया, रिवाइज किया, जो टॉपिक में अच्छी मजबूत पकड़ थी उसको अच्छे से रिवाइज किया, जो थोड़ा वीक था उसको भी थोड़ा थोड़ा देखा। एंड देन द डी डे अराइव, दैट इज 12th of Feb एंड मेरा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था। मैं गया सेंटर पे रिलैक्स होकर के कि हाँ अच्छे से देना है। आई हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि मुझे कुछ 65-70 मार्क्स तक हिट करना पड़ेगा टू एटलीस्ट हैव अ चांस टू गेट इनटू पीएसयू। अगर उससे ज्यादा होता है तो इट्स वेल एंड गुड। जो भी था कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था। एंड देन एग्जाम देकर के मैं आता हूँ, आई हैव नो आइडिया कि पेपर कैसा गया है। बस मुझे जो आता था वो मैंने कर दिया। कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ था मेरे साथ पेपर में। कुछ दिनों के बाद ही आपको गेट का आंसर की मिल जाता है एंड आप उसे अपलोड करते हो डिफरेंट वेबसाइट्स पे एंड वहां से मार्क्स आपको निकल के आता है। तो जो मुझे गेट स्कोर दिखा रहा था डिफरेंट वेबसाइट पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो अराउंड 550 गेट स्कोर था, जो कि इज नॉट गुड इनफ टू गेट इनटू पीएसयू। तो पीएसयू का सपना उस पॉइंट पे ही चूर हो गया कि पीएसयू तो नहीं जा रहे, बट आई डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप। आई हैव अ सेकंड ऑप्शन कि मैं नीटी या फिर आईआईटी बॉम्बे के इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में जा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल जीएनआर या आईयूआर, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। तो पीएसयू तो कंप्लीटली यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि 550 गेट स्कोर में आपको पीएसयू नहीं मिलता है। आपको पीएसयू के लिए भर के भी कोई फायदा है नहीं। जो गेट स्कोर ये वेबसाइट्स पे दिखाते हैं मोर और लेस ये सही होते हैं। उस टाइम पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिर्फ सेकंड पेपर हो रहा था, तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में चेक कर सके कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का गेट स्कोर क्या आ रहा है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मार्क्स क्या आ रहे हैं। तो आई हैव नो आइडिया कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पेपर मेरा कैसा गया है। बस मुझे फीलिंग है कि बहुत अच्छा नहीं गया है। ये सारा कुछ हो जाने के बाद मैं जब चेक कर रहा था कट ऑफ आईआईटीज का आईयूआर के लिए या जीएनआर के लिए या नीटी के लिए, मुझे एक चीज पता चला कि आई एम ऑन द बाउंड्री लाइन जीएनआर में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आईयूआर का कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है और नीटी का भी कट ऑफ बहुत हाई जाता है। जीएनआर मुझे मिल सकता है विद अ गेट स्कोर ऑफ 550 के अराउंड। तो मैं काइंड ऑफ ठीक था कि हाँ चलो जीएनआर मिल जाएगा। उसके बाद मैं वेट करता हूँ रिजल्ट का एंड रिजल्ट आ जाता है एक दो दिन पहले। रिजल्ट अनाउंसमेंट डे से एक दो दिन पहले ही रिजल्ट आ जाता है। मैं देखता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग में आई गॉट एन AIR ऑफ 3000 समथिंग विद अ गेट स्कोर ऑफ 565, जो मोर और लेस दिखा रहा था दूसरे वेबसाइट्स पे। एंड यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग का पेपर क्लियर हो जाता है कि हाँ 565 में मुझे जीएनआर मिल सकता है, दिस इज द थिंग। बट फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ एंड मेरी नजर पड़ती है गेट के इन्वायरमेंटल साइंस के रिजल्ट पे एंड वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं जैसे ही देखता हूँ AIR वाला सेक्शन उसमें लिखा होता है 70। So I've got an AIR of 70 with a gate score of 658 and ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग होता है। I just can't believe कि मेरा 70 रैंक आ गया है एंड मेरा गेट स्कोर भी गेट सिविल से ज्यादा है। 100 गेट स्कोर का डिफरेंस है। सिविल इंजीनियरिंग में 565 एंड इन्वायरमेंटल साइंस में 658 एंड आई वाज श्योर कि चलो जीएनआर तो मिल जाएगा एटलीस्ट। अब नाउ आई हैव टू ट्राई फॉर नीटी as well as IUR अगर गेट इन्वायरमेंटल साइंस से मिल गया तो। I have applied for MTech and PGDIE in NITI मुंबई थ्रू माई गेट स्कोर ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि मैंने एक भी दिन प्रिपेयर नहीं किया था। सिर्फ गेट वाले दिन मैंने रिवाइज किया था मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस था। एंड थ्रू दैट आई गॉट इनटू एमटेक इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज एट आईआईटी बॉम्बे। मुझे आईआर तो नहीं मिला, मुझे नीटी मुंबई में नहीं मिला, बट मुझे मिल गया जीएनआर जो मुझे चाहिए था। मैं आपसे कभी बात करूंगा काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में कंप्लीटली, क्योंकि वो भी एक बहुत मजेदार कहानी है मेरे हिसाब से। यू शुड नो अबाउट द स्टोरी कि कैसे मुझे जीएनआर मिला, कितना पेशेंस चाहिए टू गेट अ ब्रांच जो आपको चाहिए होता है। दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी फ्रॉम रिजाइनिंग एज अ सिविल साइट इंजीनियर
to getting into IIT Bombay within 6 months.